हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम पाइथन के डेटा विजुअलाइजेशन वाले टॉपिक को करेंगे। सो व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन? सो डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब डेटा को ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में या मैप की फॉर्म में, यानी एक विजुअल सी अपीयरेंस हो, उसके कुछ ग्राफिकल हो, कुछ डायग्रामेटिक हो, उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन। उसके लिए पाइथन में क्या यूज करने वाले हैं? पाईप्लॉट का यूज करने वाले हैं, जो कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पार्ट है। So matplotlib is a Python library that provides many interfaces and functionalities for 2D graphics similar to MATLAB. Python में ग्राफ्स बनाने के लिए किसका यूज करने वाले हैं, जिस लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं, उसका नाम क्या है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं और उन्हीं में से इस तरीके का ही एक इंटरफेस उसमें जो अवेलेबल है, दैट इज पाईप्लॉट। तो पाईप्लॉट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन मैटप्लॉटलिब which allow us to construct 2D plots easily and interactively. तो 2D plots अगर क्रिएट करने हैं तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाइथन पाईप्लॉट इंटरफेस यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जिस तरीके से आपने पांडास को यूज करने के लिए पहले पांडास इंस्टॉल किया था, उसी तरीके से मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करने के लिए उसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए ये कमांड टाइप कीजिए, जैसे हमने अपने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर यानी cmd टाइप किया, एंटर प्रेस किया और फिर ये विंडो खुलकर आएगी कमांड प्रॉम्प्ट की। उस पे हमने क्या किया? पिप इंस्टॉल -u मैटप्लॉटलिब टाइप किया। तो ये प्रोसीजर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा आपका डाउनलोडिंग का। और अगर आपके पीसी में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड एक्सेट्रा। क्योंकि मेरे पीसी में ये था तो मेरा स्क्रीनशॉट इस तरीके का है। देन इज इंपोर्टिंग पाईप्लॉट। अब आप इंस्टॉल कर चुके हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे यूज करने लगेंगे तो पहले क्या करना होगा? पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए सिंटेक्स क्या रहेगा? जिस तरीके से आपका पांडास के लिए क्या था, याद होगा आपको? इंपोर्ट पांडास ऐसे करके लिखते थे और फिर उसको एक छोटा नाम देने के लिए क्या करते थे? एज पीडी, एज पी, एज पीडीवाई, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते थे वो। इसी तरीके से आपको पाईप्लॉट को भी इंपोर्ट करना है। उसके लिए बस ध्यान क्या रखना है, क्योंकि वो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का हिस्सा है, तो साथ में ये भी लिखा जाएगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। यानी इस मैटप्लॉटलिब डायरेक्टरी के अंदर कोई फोल्डर है पाईप्लॉट, उसे इंपोर्ट करना है। और सेकेंड लाइन में हमने क्या शो कर रखा है कि किस तरीके से इस पाईप्लॉट का नाम बार बार यूज करना जब होता है तो पूरा नाम ना लिखना पड़े, तो छोटा सा नाम चूज कर लेते हैं। उसका दूसरा मेथड ये, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएल। ये पीएल की जगह आप छोटा सा कोई भी नाम दे सकते हैं, एमसी, के, एल, जो भी आप देना चाहते हैं वो। इसमें नमपाई, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में भी, उसका भी काफी यूज होगा। अब सबसे पहले टाइप का जो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रहेगा लाइन चार्ट। सो क्रिएटिंग लाइन चार्ट। क्या होता है लाइन चार्ट? लाइन चार्ट को आप लाइन ग्राफ भी बोल सकते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स। सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे यूज किया जाता है और उन सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स को क्या कहते हैं? मार्कर्स। और उन पॉइंट्स को, उन मार्कर्स को कनेक्ट करके क्या बनाई जाती है? एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इसी को हम क्या कह देते हैं? लाइन चार्ट। द पाईप्लॉट इंटरफेस ऑफर्स प्लॉट फंक्शन। और अगर हमें लाइन चार्ट क्रिएट करना है तो जो उसके लिए मेथड है, जो उसके लिए फंक्शन है, वो कौन सा यूज किया जा रहा है? प्लॉट। इसका एग्जाम्पल, पहले आपने क्या किया? इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लाइब्रेरी को और उसको एक अलाइज नेम दिया एज पीएल। फिर हमने क्या किया? ग्राफ को प्लॉट करना था तो दो तरीके की वैल्यूज चाहिए थी। एक को हमने ए में सेव किया, ए में असाइन किया, दूसरे को हमने बी में असाइन किया। और ये एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है डेटा की, इसमें पहले में क्या किया? मैं 1 2 3 4, दूसरे में उसका डबल ले रखा है। और फिर इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि आपको पता है एक वैल्यू आपको एक्स एक्सिस के लिए चाहिए थी, एक की वैल्यू आपको वाई एक्सिस के लिए चाहिए थी, तो ये हमने दो वो उस तरीके की वैल्यूज पिक करनी है। अब प्लॉट करने के लिए क्या यूज करना था? प्लॉट मेथड का यूज। और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। पहले आप एक्स एक्सिस के लिए वैल्यूज कहां से देना चाहते हैं? ए से, और वाई एक्सिस के लिए बी से। सो पीएल डॉट प्लॉट ए कमा बी। और यहां तक अब आपका प्लॉट क्रिएट हो चुका है, पर वो आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर दिखाई भी दे, जाहिर सी बात है वो चाहिएगा ही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पीएल डॉट शो मेथड का यूज करेंगे। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हियर वी हैव डेटा ऑफ रन्स मेड इन 5 ओवर्स। 5 ओवर
क्रिकेट मैच में आपको पता है ओवर्स होते हैं, 5 ओवर का मैच था, तो हमें उसके रन्स का डेटा था हमारे पास, और हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस को नाम दिया है ओवर्स और वाई एक्सिस को नाम दिया है रन्स। तो उसके लिए आपने क्या किया है, पहले तो वही आप matplotlib.pyplot इसको इंपोर्ट करेंगे, एक अलाइज नेम देंगे SPL, फिर एक लिस्ट क्रिएट की ओवर नाम की, एक लिस्ट क्रिएट की रन नाम की। अब एक्स्ट्रा क्या होगा इसमें, क्योंकि हम एक्स एक्सिस को भी एक लेबल देना चाहते हैं और वाई एक्सिस को भी एक लेबल देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पाईप्लॉट का ऑब्जेक्ट पाईप्लॉट डॉट एक्स लेबल, पाईप्लॉट का ये अलाइज नेम PL डॉट एक्स लेबल, और पैरेंथेसिस में जो भी नाम हम देना चाहते हैं, ओवर्स या जो भी आप नाम यहाँ लिखेंगे, वो आपका एक्स एक्सिस के यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरीके से वाई लेबल के लिए PL डॉट वाई लेबल, वहां हम रन्स लिखवाना चाहते थे, तो यहाँ क्या होगा, रन्स। फिर प्लॉट मेथड का यूज करना है, PL डॉट प्लॉट, ये तो सिमिलर ही है पीछे वाले प्रोग्राम की तरह। यहाँ पर जो आप एक्स एक्सिस में वैल्यूज चाहते हैं प्लॉट करवाना वो लिखेंगे, और यहाँ आप वाई एक्सिस की वैल्यूज पिक करेंगे। फिर ग्राफ को शो कराने के लिए क्या करेंगे, PL डॉट शो मेथड का यूज करेंगे, और जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस तरीके का आउटपुट शो होगा। आप देख रहे हैं कि पहले ओवर में कितने रन थे, 13 रन, तो ये रहा 13 रन। सेकेंड ओवर में ये रहा हमारा सेकेंड ओवर 2, सेकेंड ओवर में कितने रन बनाए उसने, 4 रन, तो इट इज समवेयर हियर। देन 16 रन, तो इसलिए इसका ग्राफ फिर से हाई हो गया। देन 5 रन, देन 7 रन। तो इस तरीके से फिर इन मार्कर्स को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये ग्राफ प्लॉट हो रखा है। अब अगर हमें लाइन चार्ट का लाइन कलर सेट करना हो, उसकी विड्थ सेट करनी हो, उसकी स्टाइलिंग करनी हो, तो क्या करेंगे, तो उसका क्या सिंटेक्स रहेगा, वही matplotlib.pyplot मेथड में हम क्या करने वाले हैं, डेटा पास करेंगे पहले तो, डेटा 1, डेटा 2, जैसे वहां पर ओवर और रन थे, कॉमा कलर कोड। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, import matplotlib.pyplot SPL। अब क्योंकि मैं numpy का यूज करने वाली थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, numpy को भी इंपोर्ट करा लिया। अब x एक्सिस के लिए जो वैल्यूज दी थी वो देनी है, वो रेंज में दी है, np.arange। ये हम numpy में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम ये रेंज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। a में क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ बनाना है, और b में साइन का ग्राफ बनाना है, और फिर अब प्लॉट करवाएंगे, PL.plot x एक्सिस पे क्या प्लॉट करा रहे हो, a की वैल्यू, कॉस का ग्राफ, और कैसे कलर का हो वो ये भी स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज रेड कलर। इसी तरीके से PL.plot x एक्सिस और b यानी साइन का ग्राफ, और उसका कलर कैसा हो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, यहाँ कलर कोड्स दिए हुए हैं, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, C फॉर सियान, M फॉर मेजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक, क्यों, क्योंकि B ब्लू के लिए यूज हो चुका था, W फॉर व्हाइट, और फिर ग्राफ को शो करवा लेंगे शो मेथड यूज करते हुए। तो यहाँ देख रहे हैं आप जो साइन और कॉस का ग्राफ जो देख पा रहे हैं, वो दो अलग अलग कलर्स में शो हो रहा है, रेड एंड ब्लू। अब लाइन का कलर या विड्थ या उसकी स्टाइलिंग चेंज करने के लिए और भी चीजें, अभी लाइन की विड्थ का हमने कलर तो दे दिया था, लेकिन लाइन की विड्थ की कोई वैल्यू अभी नहीं दी थी, तो उसका एग्जाम्पल, उसके लिए हमने क्या यूज किया है, जिस भी ग्राफ को प्लॉट करना था, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस को की वैल्यू दी, वाई की वैल्यू दी, कलर दिया कलर कोड के थ्रू, और फिर लाइन विड्थ की प्रॉपर्टी यूज की, इक्वल टू साइन के बाद उसकी वैल्यू प्रोवाइड की कि विड्थ कितनी हो, 4 हो। तो इसलिए अब थोड़ी सी मोटी लाइन आपको शो कर रही होगी, शो हो रही होगी रेड कलर में, और इसी तरीके से ब्लू कलर की आपने विड्थ क्या शो की है, क्या प्रोवाइड की है, 2, इसीलिए ब्लू कलर की लाइन जो है वो हल्की सी पतली है आपकी रेड कलर से। अब हम बात करेंगे लाइन स्टाइल के बारे में, कि ना हम सिर्फ कलर और विड्थ दे सकते हैं, हम लाइन की स्टाइलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम डॉटेड लाइन दे सकते हैं, हम डैश डैश करके लाइन शो कर सकते हैं, तो ये अलग अलग तरीके के स्टाइल्स हैं। तो जैसे हम अगर चाहते थे कि डैश्ड लाइन हो, तो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लाइन स्टाइल, फिर इक्वल टू साइन के बाद उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर डैश्ड लाइन चाहिए थी, तो हमने क्या लिख दिया, डैश्ड, और ये हो गया उसका आउटपुट। जो ये पॉइंट्स हैं, जो मार्कर्स हैं, उनको अगर उनका जो टाइप है अगर वो चेंज करना हो, उनका साइज चेंज करना हो, उनका कलर चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, यहां तक तो सब सेम है। अब उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो क्या है, मार्कर। मार्कर का टाइप दिया डी फॉर डॉटेड, मार्कर साइज इज 6, यानी थोड़े पॉइंट जो अदरवाइज हमें दिखाई नहीं देते, लाइन में ही मिलने जा रहे थे, अब उनको थोड़ा सा मोटा
अगर हमें डिस्प्ले कराना है, हमें पॉइंट दूर से दिखाना है कि जिनको हमने लाइन से मिलाया है वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से मार्कर्स हैं, तो उसके लिए क्या प्रोवाइड किया, मार्कर साइज एंड मार्कर कलर। जिस भी कलर का आप मार्कर चाहते हैं वो कलर प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे रेड इन्होंने किया। यहाँ कलर कोड नहीं, पूरा पूरा कलर लिखा हुआ है। तो उसके लिए आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक मार्कर, ये सेकंड मार्कर, ये जो पॉइंट्स है इनको मार्कर बोलते हैं, 3, 4th एंड 5th मार्कर। अब मार्कर टाइप के लिए देखिए, सॉलिड लाइन स्टाइल, डैश्ड, डैश डॉट, यानी जिसमें ऐसे डैश और डॉट लगाए, डॉटेड लाइन, पॉइंट मार्कर, सिर्फ पॉइंट ऐसे हो, पिक्सल मार्कर, सर्कल मार्कर, ट्राइंगल मार्कर ऐसे वी की शेप में, ट्राइंगल अप मार्कर उल्टा वी जैसे, ट्राइंगल लेफ्ट मार्कर एंगुलर ब्रैकेट जैसा, ट्राइंगल राइट मार्कर, ट्राई डाउन मार्कर, ट्राई अप मार्कर, ट्राई लेफ्ट मार्कर, ट्राई राइट मार्कर, इन सबको ट्राई करके देख सकते हैं आप। स्क्वायर मार्कर के लिए एस यूज कर रहे हैं, पेंटागन मार्कर के लिए जिसमें 5 साइड्स दिखाई दें उसके लिए पी यूज कर रहे हैं, स्टार मार्कर के लिए स्टार यूज कर रहे हैं, हेक्सागन मार्कर के लिए एच, हेक्सागन 2 के लिए कैपिटल एच, प्लस मार्कर के लिए प्लस, एक्स मार्कर के लिए एक्स, डायमंड मार्कर के लिए जो डायमंड की शेप का है उसके लिए डी, थिन डायमंड मार्कर के लिए स्मॉल डी। इस तरीके से जितने भी तरीके के ये मार्कर्स दिए हुए हैं आप अपनी प्रोग्रामिंग में उन्हें यूज करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। लाइन चार्ट की बात करने के बाद अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, स्कैटर चार्ट के बारे में। नाम ही बता रहे हैं स्कैटर, बिखरा हुआ। So scatter chart is a graph of plotted points on two axes that shows the relationship between two sets of data. तो यहाँ ना सिर्फ पॉइंट पॉइंट दिखाई देंगे आपको, जैसे महसूस होंगे कि किसी चार्ट पर पॉइंट बिखेर दिए गए हों, तो इसीलिए इसका नाम स्कैटर चार्ट है। और एक्चुअल में ये किस लिए यूज हो रहा है, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डेटा। दो सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कितने को रिलेटेड है या कितने एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उनकी रिलेशन शो करने के काम आता है। So there are two methods of creating scatter chart. एक तो से प्लॉट मेथड से भी यूज किया जा सकता है, जिस तरीके से लाइन चार्ट को भी आप प्लॉट मेथड की हेल्प से प्लॉट करवा पा रहे थे, आप स्कैटर चार्ट को भी ऐसे ही करा सकते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि लाइन चार्ट में और स्कैटर चार्ट में कोई खासा फर्क नहीं है। ये आपका स्कैटर चार्ट है जो सिर्फ पॉइंट से या यूं कह लीजिए मार्कर से डिनोट किया जा रहा है, और इन्हीं मार्कर से, इन्हीं पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से तो उसको क्या कह देते हैं, लाइन चार्ट। तो इसका मतलब जिस तरीके से लाइन चार्ट को ड्रॉ किया जा सकता है उसी तरीके से आप स्कैटर चार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। और वो कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं, प्लॉट फंक्शन। दूसरा तरीका क्या है कि आप स्कैटर फंक्शन की हेल्प से स्कैटर चार्ट को ड्रॉ करें। तो इनका सिंटेक्स देखते हैं। अगर मैं प्लॉट फंक्शन यूज करती हूँ तो यहाँ तक तो सेम ही है, matplotlib.pyplot और फिर प्लॉट मेथड का नाम, फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू, पॉइंट का स्टाइल, मार्कर साइज की वैल्यू, दैट्स इट। सो ए लिस्ट, बी लिस्ट, पीएलटी जो आपके अलाइज नेम है, पाइप्लॉट का अलाइज नेम, डॉट प्लॉट फंक्शन, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और ओ आपका क्या है, पॉइंट स्टाइल, एंड मार्कर साइज इज 8। देन इस प्लॉट को शो करने के लिए वी आर राइटिंग plt डॉट शो। तो ये होगा आपका आउटपुट डॉटेड फॉर्म में, ऐसे बड़े बड़े ब्लू कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। और इसी स्कैटर चार्ट को अगर स्कैटर फंक्शन की हेल्प से बनाना हो तो भी सेम ही रहेगा, बस प्लॉट की जगह क्या लिखा आएगा, स्कैटर ए कॉमा बी, मार्कर इज इक्वल टू टाइप, बाकी तो सब सेम है। मार्कर टाइप तो मार्कर को डिफाइन करने के लिए होता है भाई आप डॉटेड चाहिए कि प्लस का साइन चाहिए कि स्क्वायर चाहिए या डायमंड चाहिए, वो अपनी मर्जी होती है। बस यहाँ डिफरेंस आया कि हमने क्या यूज किया है, स्कैटर। नेक्स्ट चार्ट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ तो आप बचपन से यूज करते आने, जिसमें बार्स का यूज होता है पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के। मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट डॉट बार, क्योंकि बार ग्राफ है तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज हो रहा है, बार, और उसके अंदर पैरामीटर ऐसे ही पास हो रहे हैं, एक्स एक्सिस की क्या वैल्यूज रहेंगी और वाई एक्सिस की क्या वैल्यूज रहेंगी, बाकी सब सेम। और शो करने के लिए सेम मेथड शो। चेंजिंग बार विड्थ, अब यहाँ पर क्या फर्क आएगा बस बार ग्राफ में, क्योंकि बार्स बनाए गए हैं, तो बार्स कोई इतना सा भी बना सकता है, कोई बड़े वाइड बार्स भी बना सकता है, तो डिपेंड्स कि उसकी क्या चॉइस है। तो उसके लिए आप क्या पास करेंगे, विड्थ की वैल्यू पास करेंगे, जैसे विड्थ इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पास की गई है। यहाँ पर एक ऐसा, तो उसका आउटपुट आपका क्या शो हुआ है, ये इसमें विड्थ सबकी सेम प्रोवाइड की है, 1/2 तो सबकी विड्थ इसी तरीके से शो हो रही है। लेकिन नेक्स्ट ग्राफ में देखिए हर बार की जो विड्थ है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए वो यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में पास की गई है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी सिंटेक्स तो सेम है, वही आपने पाइप्लॉट को इंपोर्ट कराया है, एक ओवर लिस्ट क्रिएट की है, एक रन नाम की लिस्ट क्रिएट की है, और फिर एक्स लेबल्स प्रोवाइड किए हैं, वाई लेबल प्रोवाइड किए हैं, और फिर क्या किया है, क्योंकि हम बार ग्राफ यूज कर रहे थे
तो पाईप्लॉट लाइब्रेरी, पाईप्लॉट इंटरफेस, जिसको हमने अलाइज नेम दिया था पीएल डॉट एक्स लेबल के लिए एक्स लेबल यूज कर रहे हैं और वाई लेबल के लिए वाई लेबल, और फिर पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जो भी वैल्यू हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देना चाहते थे उसके अकॉर्डिंग। एंड देन क्योंकि हम बार ग्राफ बना रहे हैं तो क्या करेंगे, पीएल डॉट बार, एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू, जितने भी विड्थ अपने बार्स की सेट करना चाहते थे वो लिस्ट की फॉर्म में पास की, और फिर ग्राफ को डिस्प्ले कराने के लिए, शो कराने के लिए शो मेथड का यूज किया है। आप इन बार्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो क्या हुई है, कलर, और यहाँ प्रोवाइड कर देंगे कोड। तो यहाँ उन्होंने क्या किया है, कलर इज इक्वल टू रेड, इसीलिए ये सारे बार जो है रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हर बार की अलग अलग विड्थ सेट की जा सकती है, उसी तरीके से हर बार का अलग अलग कलर भी सेट किया जा सकता है। वो भी आपने क्या किया, कलर वैल्यू के लिए आपने क्या किया, लिस्ट की फॉर्म में अलग अलग कोड पास कर दिया, जितने बार्स थे उतने ही कोड्स पास कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और जिसके लिए जैसा कलर पास किया वैसा ही यहाँ शो हो रहा है। एक ही चार्ट पर कई बार चार्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट्स। बाकी प्रोसीजर तो सारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, पीएल डॉट बार, पहले वाला बार ग्राफ बनाया जिसमें आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पर ओवर्स की वैल्यू पास की, और वाई एक्सिस में इंडिया का जो भी स्कोर रहा, वो रन्स रहे जो भी, वो उसका कलर प्रोवाइड किया ब्लू कलर का, उसकी विड्थ प्रोवाइड कर दी 0.25। अब उसी में पीएल डॉट बार ओवर साथ में ऐड कर दी वैल्यू कि इतने गैप पर की विड्थ के बाद और बार बना दीजिए उसके साइड में ही, और वो न्यूजीलैंड के लिए क्रिएट कर दीजिए, एंड द कलर इज के कलर वाज फॉर ब्लैक, विड्थ भी प्रोवाइड कर दी 0.25। देखो जो बार ग्राफ क्रिएट हो रहा था वो आपका वाई एक्सिस कितने का गैप ले रहा था, 0.25, फिर से 0.25 का गैप ले रहा था, फिर से 0.25 की विड्थ का बार क्रिएट कर रहा था। अब क्योंकि आप सेम ग्राफ में दूसरा बार भी क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरा बार ग्राफ भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, 0.25 का गैप और फिर 0.25 की डायमेंशन का यहाँ पर बार बनेगा। लेकिन अगर आप 0.25 ऐड कर देंगे उसमें तो क्या होगा, यानी इस गैप को और ऐड कर लीजिए, इस गैप के बाद ग्राफ बनाए और फिर उसकी विड्थ डिसाइड कर दी, वो भी कितनी दे दी, 0.25। दैट इज वाई ये यहाँ पर दूसरा ग्राफ ब्लैक कलर से आपको शो हो रहा है। यानी यहाँ पर मेन बात जो नोट करने वाली है वो क्या है कि हम जितने चाहे उतने बार्स एक बार ग्राफ में इंसर्ट कर सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि शो मेथड को कॉल करने से पहले जितनी बार भी बार मेथड का यूज करेंगे उतनी बार बार ग्राफ्स क्रिएट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, अभी तक तो जो बार्स आपको दिखाई दे रहे थे वो वर्टिकल दिखाई दे रहे थे। आप लोगों को याद होगा इस तरीके की अलाइनमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, और इस तरीके से अलाइनमेंट जो होती है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे बार एच। सो पीएल डॉट बार एच, बार एच का मतलब है कि अब जो बार ग्राफ होगा वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, बाकी सब सेम। नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी ऑफ चार्ट। हर चार्ट का एक स्ट्रक्चर होता है तो उसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। फिगर किसको बोल रहे हैं, वो इस पूरे चार्ट को, जिस एरिया में चार्ट शो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, फिगर। सो एनी चार्ट विल बी मेड अंडर दिस एरिया ओनली, और उस एरिया को हम एरिया ऑफ प्लॉट भी कहते हैं। देन इज एक्सिस, द एक्चुअल एरिया, यानी ये कुछ ऐसे हो गया जैसे अगर हमें घर बनाना है तो हम क्या खरीद रहे हैं, पहले एक प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उस प्लॉट को आप क्या मान लीजिए, फिगर, और फिर उस फिगर में अब आप बाउंड्री करके रख देते हैं, नींव डालने के बाद ऊपर बाउंड्री करते हैं ना, तो वो उसको आप क्या बोल रहे हैं, एक्सिस। और फिर दो तरीके के एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेबलिंग होगी कि एक्स एक्सिस पर हम किसे ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर किसे ले रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, एक्सिस लेबल। लिमिट्स, अब यहाँ कुछ वैल्यूज डिसाइड करते हैं हम, 0, यहाँ 5 लेना है, 10 लेना है, 15 लेना है, कहाँ तक लेना है, 20 तक। तो x की लिमिट हमने क्या डिसाइड कर ली, 0 to 20। तो ये चीज हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, लिमिट्स की हेल्प से। और यही चीज सिर्फ x एक्सिस के लिए नहीं, y एक्सिस के लिए भी एप्लीकेबल है। देन इज टिक मार्क्स। टिक मार्क्स इज द इंडिविजुअल वैल्यू ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की x एक्सिस की वैल्यू क्या है, अप्रैल मंथ, और इसकी y एक्सिस की जो वैल्यू है दैट इज
0.85 समथिंग कुछ ऐसा, यानी जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? टिक मार्क से। टाइटल, चार्ट का टाइटल क्या है जो उसे एक्सप्लेन करेगा कि चार्ट किस बारे में बनाया गया है। सो इट इज द टेक्स्ट टू बी शोन एट द टॉप ऑफ द प्लॉट। जैसे इस केस में सोशल मीडिया वर्सेस ऑफिशियल स्टैट्स जो है, ये आप उन्होंने क्या लिया हुआ है? टाइटल। देन इज लेजेंड्स। लेजेंड्स क्या होते हैं? आपने एसएसटी में मैप्स में भी यूज किए होंगे, जहां आप ये बता रहे होते हैं कि कौन सा सिंबल हमने कॉटन के लिए यूज किया है, कौन सा सिंबल हमने व्हीट के लिए यूज किया है। या हम कई बार कलर्स का भी यूज कर लेते हैं कि येलो कलर जो है वो हम सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए शो कर रहे हैं, ग्रीन कलर ग्रासलैंड के लिए शो कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें जो एक सिंबल या कलर्स के थ्रू हम कुछ शो करें तो उसे साइड में मेंशन करते हैं कि कौन सा कलर किसके लिए यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर अपने लेजेंड देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि रेड कलर जो है वो ऑफिशियल स्टैट्स को शो कर रहा है और ब्लू कलर सोशल मीडिया को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप मेंशन करेंगे कौन सा कलर क्या शो कर रहा है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? लेजेंड्स। सो लेट अस लर्न हाउ टू ऐड टाइटल एंड सेट एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट। तो उसके लिए क्या यूज करें? अगर टाइटल सेट करना है तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? पाइप्लॉट लाइब्रेरी का अलाइज नेम दैट इज पीएल डॉट टाइटल, और फिर पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर देंगे क्या? जो भी हमें टाइटल देना हो। जैसे यहाँ पर इसका टाइटल क्या है? क्रिकेट एनालिसिस, तो आपने पैरेंथेसिस में क्रिकेट एनालिसिस पास कर दिया। फिर आपको एक्स की लिमिट सेट करनी थी 0 to 10, तो उसके लिए आपने क्या किया? डॉट एक्स लिमिट मेथड को यूज किया और पैरेंथेसिस में स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दी। फिर आप बार चार्ट ड्रॉ करना चाह रहे थे, इसलिए आपने क्या किया? डॉट बार फंक्शन यूज किया और डॉट बार फंक्शन के अंदर पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू पास की, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू पास की, और फिर बार की क्या विड्थ रहे वो वैल्यू मेंशन की, और बार ग्राफ को फिर डिस्प्ले कराने के लिए, शो कराने के लिए शो फंक्शन का यूज किया। लेजेंड्स, एडिंग लेजेंड्स ऐड करने के लिए हमने क्या किया है? पीएल डॉट लेजेंड। पैरेंथेसिस में लोकेशन भी मेंशन की है कि आप लेजेंड को कहाँ शो करना चाहते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, राइट लेफ्ट कॉर्नर में, राइट में, कहाँ। तो यहाँ जैसे इसने अपर लेफ्ट कॉर्नर में शो किया है तो इसलिए अपर लेफ्ट यहाँ मेंशन किया। अब ये जो फिगर आपका बनकर आया है डेटा एनालिसिस के बाद, इसे आप कहीं अपनी फाइल में सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? pl डॉट सेव फिग, और पैरेंथेसिस में वो लोकेशन प्रोवाइड करेंगे जहां आप इस फिगर को सेव करना चाहते हैं। जैसे हमने इसको डी ड्राइव में पाइथन चार्ट में match.png, इस इमेज का नाम रखा है match.png, डी ड्राइव में जाकर वो उसको सेव किया है और डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किया पाइथन चार्ट नाम का, उसके अंदर match.png नाम की फाइल सेव की है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज histogram. So creating histogram with PyPlot. Histogram is a summarization tool for a discrete or continuous data. It provides visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values, और उन specified range of values को क्या कहते हैं? bins. ये vertical bar graph जैसा ही होता है, लेकिन इसमें vertical bar graph की तरह बीच में gaps नहीं होते हैं। और हिस्टोग्राम को क्रिएट करने का जो तरीका है वो क्या है? हिस्ट फंक्शन को यूज करते हुए। सो matplotlib.pyplot.hist, और फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू, बिन्स अगर आपको सेट करने हैं तो जो कि ऑप्शनल होते हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यू को ट्रू रखना है कि फॉल्स रखना है, यानी एक चिपका हिस्टोग्राम चाहिए कि अलग से बार्स की तरह चाहिए। हिस्ट का टाइप क्या रहे, अगर बार रखना चाहते हैं तो बार, अलाइनमेंट कैसी हो, ओरिएंटेशन वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है वो बुलियन वैल्यू रहेगी, यानी या तो उसको ट्रू सेट करेंगे या फॉल्स सेट करेंगे। हिस्ट का जो टाइप है वो कौन कौन से हो सकते हैं? बार, बार स्टैक्ड, स्टेप फील्ड। ये आपकी फील्ड ऑप्शनल होती है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू रहेगी वो बार टाइप की रहेगी। ओरिएंटेशन में आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। अगर आप उसे हॉरिजॉन्टल सेट करना चाहते हैं तो बार एच विल बी यूज्ड फॉर बार टाइप। यहाँ प्लॉट करके दिखाया है, एक्स वो एरे ऑफ वैल्यूज है जो ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और फिर एक्स की लिमिट डिसाइड कर दी -10 to 10। प्लॉट, हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए हिस्ट फंक्शन का यूज किया और फिर शो कराया। तो ये पहला वाला हिस्टोग्राम है जो बाय डिफॉल्ट बार टाइप का शो हो रहा है। देन नेक्स्ट में उसने क्या किया? बिन की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया 50, तो आपका ये वाला ग्राफ शो हो रहा है। और उससे नेक्स्ट में उसने बिन की वैल्यू को 100 सेट कर दिया, तो आपका इस तरीके का हिस्टोग्राम शो होगा। फिर हमने एक प्रॉपर्टी और देखी थी फंक्शन में, क्यूमुलेटिव नाम की, जिसको हम ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होती है। तो जैसे अब इन्होंने यहाँ क्या किया है? क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू सेट किया। तो वही तीनों हिस्टोग्राम्स है जो पहले यूज किए थे, एक बिना बिन की वैल्यू के। अब उसे क्यूमुलेटिव ट्रू करने से वो ऐसा दिखाई दे रहा है,
और बिन की वैल्यू 50 सेट करने के बाद क्यूमुलेटिव की वैल्यू ट्रू सेट करने से इस तरीके का हिस्टोग्राम शो हो रहा है। एंड देन बिन की वैल्यू जब 100 है और क्यूमुलेटिव को ट्रू सेट किया है तो ये वाला हिस्टोग्राम शो हो रहा है। आप इन पाइथन प्रोग्राम्स को रन करके देखिएगा। अगर आप एक ही ग्राफ में दो हिस्टोग्राम प्लॉट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, plt.hist यहाँ पर दोनों को लिस्ट के फॉर्म में पास कर दीजिए, एक्स लिस्ट को भी और वाई लिस्ट को भी। ये दोनों ग्राफ्स आपके प्लॉट हो जाएंगे, दोनों हिस्टोग्राम्स, और उनको पाइथन बाय डिफॉल्ट खुद ही अपने आप कलर पिक कर लेगा जिस भी कलर से उसको शो करना होगा। आप अपनी मर्जी के कलर भी दे सकते हैं कलर कोड्स के थ्रू, अदरवाइज भी पाइथन अलग अलग कलर से शो करेगा, ये दिखाने के लिए कि इसमें दो डेटा का यूज किया गया है। सेकंड प्लॉट में हिस्ट टाइप की वैल्यू स्टेप वैल्यू लिख दी गई है, इसलिए उसका आउटपुट ऐसा शो हो रहा है। देन इज ओरिएंटेशन, थर्ड वाले हिस्टोग्राम में उसकी ओरिएंटेशन चेंज करके हॉरिजॉन्टल कर दी गई है, इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की तरह शो हो रहा है। That is creating frequency polygon. Frequency polygon एक टाइप का frequency distribution graph है. In a frequency polygon, the number of observation is marked with a single point at the midpoint of an interval. यानी हम क्या कहना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने के लिए अलग से कोई स्पेशल ग्राफ नहीं होता। जैसे हम इसको बनाने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। तो पहले हिस्टोग्राम बनाएं, फिर मैन्युअली आप हिस्टोग्राम के इंटरवल में, जैसे ये है इसका सेंटर पॉइंट, हर इंटरवल का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करें और उन सेंटर पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दे तो जो लाइनें बनेंगी वो ग्राफ क्या कहलाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पाइथन पाइप्लॉट कोई सेपरेट फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट करने के लिए। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, पहले एक हिस्टोग्राम प्लॉट करना होगा, फिर हर इंटरवल पर या यूं कह लीजिए हर बिन पर एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे और फिर उन मार्क्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम क्रिएट करने के हमने पहले भी एग्जांपल्स देखे हैं, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सीरीज है कॉम नाम की जिसके पास जो 1000 वैल्यूज को स्टोर करती है, उसके लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। सो pl इज व्हाट, इट इज पाइप्लॉट लाइब्रेरी डॉट हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट फंक्शन, और फिर हमारी वो लिस्ट, वो सीरीज जो हमने वैल्यूज के लिए पास की है कॉम, फिर बिन की वैल्यू जो कि ऑप्शनल होती है, यहाँ हमने बिन की वैल्यू कितनी दी है 10, एंड देन हिस्ट का टाइप कैसा, स्टेप। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इस स्टेप टाइप के हिस्टोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हर इंटरवल के लिए मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उन्हें उन पॉइंट्स को लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर देंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट वन इज बॉक्स प्लॉट्स। बॉक्स प्लॉट जो है वो 5 इंपॉर्टेंट नंबर्स को कंसिडर करता है, विच आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स, द हाईएस्ट वैल्यू, द लोवेस्ट वैल्यू, द मीडियन, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, मीडियम यानी सेंटर वाली वैल्यू, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। सो अ बॉक्स प्लॉट इज यूज्ड टू शो द रेंज एंड द मिडल हाफ ऑफ रैंक्ड डेटा। Ranked data is numerical data such as numbers. Middle half is represented by the box. एक लाइन से बनी आ जाएगी. Highest and lowest scores are joined to the box by straight lines. और स्ट्रेट लाइन से हम लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को शो करेंगे. सो द रीजन्स अबव द अपर क्वार्टाइल एंड बिलो द लोअर क्वार्टाइल ईच कंटेन 25% ऑफ द टोटल डेटा. और उसके लिए बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है दैट इज बॉक्स प्लॉट. उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, वही matplotlib.pyplot.boxplot मेथड, उसके अंदर उसके पैरामीटर्स पास कर देंगे. अब इन पैरामीटर्स के आउटकम को एक एक करके देखेंगे. नोच का क्या मतलब है, मीन लाइन का क्या मतलब है, शो मीन से क्या हो रहा है, शो बॉक्स से क्या हो रहा है, ये सब हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे. पहले हम देख लेते हैं इसकी एनाटॉमी कि किस चीज को क्या कह रहे हैं. जैसे इस तरीके से अगर ग्राफ बनकर आएगा तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, एक अपर वैल्यू होगी जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, एक लोवेस्ट वैल्यू होगी जिसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, एक सेंटर वैल्यू होगी जिसको हम मीडियन बोलेंगे, और बाकी का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, अपर क्वार्टाइल, लोअर पोर्शन क्या होगा आपका लोअर क्वार्टाइल. यही चीज अगर हॉरिजॉन्टली है तो सेम चीज है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन, हाईएस्ट स्कोर एंड लोवेस्ट स्कोर. जो पैरामीटर्स हमने बॉक्स प्लॉट के फंक्शन में जो पास किए थे, फर्स्ट वन इज एक्स. एक्स क्या है, एरे या यूं कह लीजिए सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स. नॉच जो पैरामीटर है वो बुलियन वैल्यू होती है उसकी, या तो वो ट्रू सेट होगी या फॉल्स. बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है, और अगर उसे ट्रू कर देते हैं तो एक नॉच्ड बॉक्स प्लॉट हमें दिखाई देगा. अदरवाइज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट
प्रोड्यूस हो जाएगा। वर्टिकल बॉक्स प्लॉट क्रिएट करने के लिए हम VERT की वैल्यू को क्या सेट कर देते हैं, ट्रू। बाय डिफॉल्ट भी वैसे अगर हम ट्रू ना भी मेंशन करें तो भी वैल्यू क्या होती है, ट्रू। अगर हम उसे फॉल्स कर देंगे तो जो अपना ग्राफ बनकर आएगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। शो बॉक्स की भी बुलियन वैल्यू होती है, या तो उसे ट्रू करेंगे या फॉल्स। अगर ट्रू रहेगी तो वो हमें सेंट्रल बॉक्स शो करेगा, अदरवाइज नहीं। शो मीन्स का क्या मतलब है, अगर हम मीन वैल्यू को अगर फॉल्स रखते हैं तो वो अरिथमेटिक मीन्स को शो नहीं करेगा, अदरवाइज अरिथमेटिक मीन की वैल्यू विजिबल होगी। इसके एग्जांपल्स यहां तक तो सब सेम है। अब क्योंकि बॉक्स प्लॉट टाइप का हमें ग्राफ चाहिए था तो हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, बॉक्स प्लॉट, और यहाँ पर ये सीरीज पास कर दी, ये लिस्ट पास कर दी। अब प्लॉट को देखना था इसलिए शो फंक्शन का यूज किया। ये तो हमारा पहला बॉक्स प्लॉट हो गया। अब नेक्स्ट बॉक्स प्लॉट में क्या होगा, हमने शो मीन्स की वैल्यू को ट्रू किया। देखो यहाँ पर मीन्स की वैल्यू शो नहीं हो रही है, बस हमें लाइन से पता चल रहा है कि ये मीडियन वैल्यू है, लेकिन अगर हम उसे ट्रू सेट करेंगे तो देखिए कैसा आउटपुट शो होगा, आपको ये मीन की वैल्यू तरीके से शो होगी। नेक्स्ट, अगर हम शो मीन्स की वैल्यू को भी ट्रू रखें और नॉच की वैल्यू को ट्रू रखें तो हमारा जो बॉक्स प्लॉट होगा वो कैसा होगा, नॉच्ड होगा, यानी कैसा दिखाई देगा, इस तरीके की शेप दिखाई देगी उसकी। अगर हम शो बॉक्स की वैल्यू फॉल्स रखेंगे, इसका मतलब क्या है, बॉक्स प्लॉट जो है अब सेंट्रल बॉक्स के साथ दिखाई नहीं देगा। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ट्रू रहती है, यानी जो हमें ये सेंट्रल बॉक्स दिखाई दे रहा है ये बॉक्स दिखाई नहीं देगा अगर हम उसकी वैल्यू फॉल्स कर देते हैं तो। देखिए इसके आउटपुट को, ये ऐसा दिखाई देगा बिना उस सेंटर बॉक्स के। So box plot without central box. So that's all for today. Thanks for watching. Do not forget to subscribe and like the channel.